देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मालेगांव सेंट्रल हलके से। समाजवादी की उम्मीदवार शान हिंद की गाड़ी पर नजमाबाद शाबान मस्जिद के पास किसी नामालूम शख्स ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर कोई बड़ा सा पत्थर फेंका गया है। पत्थर फेंकने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर रहा, मगर हमला करने वाला जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि उन पर बंदूक के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, मगर उसकी फिलहाल तस्दीक नहीं हो पाई है। ये तहकीकाती मरहला है, इसलिए फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना गैर मुनासिब है। हमले के कुछ ही देर बाद हमारे मालेगांव शहर के एक रिपोर्टर मकबूल हुसैन उस जगह पहुंचे थे। उनसे हमने बात की और उनसे तफसील जानना चाहिए। मकबूल भाई जी जनाब, ये शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी की गाड़ी पर हमले की खबर आ रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस बारे में जरा आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, शान हिंद की गाड़ी के ऊपर पत्थर से हमला हुआ है, ये सच है। वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अच्छा। शाबान मस्जिद से लग के एक आड़ी रोड है, वहाँ पर शान हिंद अपनी गाड़ी में बैठे थे। मुस्तकीम डिग्निटी सामने क्लब उनकी एक ऑफिस खुली हुई है, उसमें गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो किसी ने पत्थर फेंका है, क्योंकि वहाँ किसी को दिखा नहीं, एकदम अचानक पत्थर आकर कांच पे गिरा। अच्छा। तो घबरा गए एकदम। उसके बाद में भगदड़ मच गई वहाँ पर। अच्छा। तो जख्मी उख्मी को हुआ, कुछ चोट नहीं वोट नहीं, लगी है शान हिंद को, ऐसा कुछ? किसी को कोई चोट वोट नहीं लगी है। वो कांच के ऊपर गिरने से घबराहट तो होना ही है, लेडीज है। अचानक पत्थर आ गया तो उनके लिए तो बड़ा धमाका ही हो गया वो। अच्छा 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 अच्छा। वो घबरा गए थे। वहाँ जो अच्छा। कार्यकर्ता थे उनके, वो उनको ताबड़तोड़ निकाल के ऑफिस के अंदर लेके चले गए। अच्छा, तो क्या अभी फिलहाल में वहाँ का क्या माहौल है? फिलहाल हमको जैसी खबर मिली हम वहाँ पहुँचे तो हमसे पहले पुलिस पहुँच चुकी थी। अच्छा। पुलिस अपनी तहकीक कर रही है। अच्छा। और इंशाअल्लाह जो भी ये हरकत किया होगा, हाँ हाँ तो हाँ। मुझको लगता है कि पुलिस जल्द ही असल मुजरिम को पकड़ लेगी। जो भी रहा होगा शरपसंद, हाँ जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की है ऐसे हाँ हालात में, हाँ। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही उसको पकड़ लेगी। अच्छा, एक और अफवाह तेजी से घूम रही है कि शायद के बंदूक निकाली गई या पिस्तौल निकाली गई है। ऐसी कोई बात आपको किसी से सुनी, कुछ ऐसी तस्दीक या कुछ ऐसा, या कुछ जी सच्चाई है या कुछ अफवाह हो सकती है? जी, देखिए वहाँ फायरिंग वूरिंग तो नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों का बोलना ऐसा है कि उनके पास बंदूक थी, अच्छा। फायरिंग की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पब्लिक सब तरफ से दौड़ने लगी अच्छा। तो फायरिंग में यानी वो कोशिश नाकाम हो गई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अच्छा, तो आसपास में इतने लोग थे, तो क्या किसी को देखा गया, किसी का पीछा किया गया, किसी को पकड़ा गया, ऐसी कोई मालूमात आपसे? फिलहाल तो अभी तक वहाँ पर पकड़ा नहीं गया है कोई। मुस्तकीम भाई भी वो सब, मतलब वो जो गली में भागा था वो तंग जी। गली है, अच्छा और हम लोग जब पहुंचे तो पुलिस भी उस गली से गुजर रही थी। अच्छा अच्छा हाँ, तो वहाँ कुछ सीसीटीवी वगैरह भी कोई बता रहा है कि सीसीटीवी में भी आया होगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर इंतजामात ऐसे हैं जिसकी वजह से मुजरिम पकड़ा जा सकता है। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मालूमात हाँ, ऐसी मिली कि फिलहाल आप पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो है इस तरह की जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा वगैरह लिखा जा रहा है। जी जी, पुलिस वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँच चुकी थी और बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई कर रही है। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और अपने शहर के माहौल को खराब ना करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके सर।